स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपना सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 13, जिसका टॉपिक है बेटा आज इंट्रोडक्शन ऑफ एएमजीएम इनइक्वालिटी, साथ में एचएम इनइक्वालिटीज और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल ये एएमजीएम इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, आपका दोस्त, मैथमेटिक्स मेंटर, कुछ भी कह लीजिए बच्चे। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में ज्ञान। बच्चे यहाँ पे आपको 11th क्लास 12th क्लास का मैथमेटिक्स का फ्रॉम जीरो टू जेई एडवांस लेवल तक का जितना भी क्वेश्चंस का है, जितना भी कंटेंट है वो सारा देखने को मिलेगा, एंड इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अ जेई एंड जेई एडवांस। सो बच्चे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जेई को, या आप 11th 12th में किसी भी बोर्ड में है, तो मेरे चैनल के जो साथ जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली बेटर का तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन होता है बच्चे हमारे पास a प्लस बी अपॉन में 2, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बच्चे। एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 बच्चे, सॉरी, ये भी अर्थमेटिक मीन है। ये है बेटा आपका बिटवीन टू नंबर, ये है बच्चे आपका बिटवीन 3 नंबर। एंड इसी तरीके से बच्चे मेरे पास अगर मैं कहूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 अपॉन में AN, तो यहां पर आ जाएगा N। तो ये है अर्थमेटिकल मीन बिटवीन N नंबर्स। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि बेटा आप 2 के बीच में निकालो, 3 के बीच में निकालो, अकॉर्डिंग टू दिस आपको उससे डिवाइड करना है। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है G इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ये होता है बच्चे बिटवीन टू नंबर। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे G इज इक्वल टू ए बी की पावर 1/3, ये हो गया बच्चे आपका बिटवीन 3 नंबर। एंड फाइनली G इज इक्वल टू ए, ओह 3 नंबर बोले हुए हैं मैंने, सो 3 को तो लाना पड़ेगा बेटा थर्ड नंबर को, तो हमारे पास यहाँ पर आया C। अच्छा, इसी तरीके से A1 इनटू में बच्चे हमारे पास A2 इनटू में A3 A4 डैश 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 AN, और इसकी पावर हो जाएगी 1/n बिटवीन n नंबर्स। नाउ द पॉइंट इज, करते हैं क्लियर बच्चे। एक पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास इफ A एंड B आर नेगेटिव, अगर A और B नेगेटिव होते हैं तो क्या होगा? तो बच्चे रिजल्ट जो है अब बहुत सिंपल है। लेट्स से G इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए इंटू में माइनस बी। तो मैंने क्या करा बच्चे, यहाँ पे -1 इंटू ए प्लस, सॉरी इंटू है, तो इंटू -1 इंटू में बी। देन यहां से क्लियर हुआ बच्चे मेरे को कि -1 जो होता है वो होता है आयोटा स्क्वायर, इधर भी होता है आयोटा स्क्वायर, दो दो आयोटा मिलके मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जो कि बाहर आ जाएगा। तो यहां से बच्चे रिजल्ट ये होगा कि आयोटा का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर मेरे पास ए बी बच गया, दैट मीन्स कि ये -1 तो ए बी। तो इसका मतलब है अगर ए एंड बी नेगेटिव है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा अंडर रूट ए बी, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये समझ चुके होंगे कि 3 के अंदर जब होगा तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, बट 4 के अंदर होगा तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो इवन के अंदर जब भी होगा तो हमें ये नेगेटिव सिंबल को फॉलो करना है। तो बस बच्चे यही है पॉइंट इसके अंदर। अब हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं बच्चे। हार्मोनिक मीन जो होता है मेरे पास वो होता है, नाउ आई शिफ्ट टू अ कलर समथिंग ऑरेंज। हार्मोनिक मीन होता है बेटा कि 2 अपॉन में 1/a प्लस 1/b। तो ये है बिटवीन टू नंबर। थोड़ा सा ये एडजस्ट होता है, ठीक है, तो बनता है 2ab अपॉन में a प्लस b। सिमिलरली HM जो है ऊपर अब 3abc, नहीं एडजस्ट करके दिखाया था,
नीचे आया बेटा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो अब ये एडजस्ट होगा तो 3abc। अरे यार, तो डिलीट। हाँ, 3abc बच्चे नीचे आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। तो बच्चे इसका n का बहुत रेलिवेंट नहीं है और हम ऐसे लिख भी नहीं पाएंगे, तो बट यहां से आप समझ सकते हो बेटा, दो नंबर है तो आपको ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड बिटवीन थ्री नंबर होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बस ये बातें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, बट तो क्योंकि लेक्चर इसी के ऊपर है तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले बात करता है, कह रहा है अगर ए जी एच अगर आपके ए एम जी एम एच एम है, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए एच, यानी कि अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन। कैसे बेटा, चलिए समझते हैं। जी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, ए एच, तो हमने कहा बिटवीन टू नंबर लेते हैं ए बी, तो गिवन ही है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे अंडर रूट ए बी, एंड इसको रफ करता हूं। हाँ, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, जिसमें ए हो जाएगा बच्चे ए प्लस बी अपॉन में टू, एंड ये हो जाएगा बेटा 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो यहां से आप देख सकते हो ये भी ए बी कट गया, 2 से 2 कट गया, यहां से ये कट गया, तो रिजल्ट आया मेरे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। आगे बेटा एक पॉइंट और भी है, द इक्वेशन हैविंग ए बी एस इट्स रूट्स, देन बेटा एक क्वाड्रेटिक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किस तरीके से, देखो मैंने कहा मैं एक लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस एन, ये मेरी एक इक्वेशन है। अब इसके जो रूट्स हैं वो a है बेटा एक, और एक रूट है b, तो देन यहां से रिजल्ट आया a प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट माइनस m, एंड दूसरा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी इज इक्वल टू n। अब बच्चे मेरे को ये पता है कि अगर मेरे पास अर्थमेटिकल मीन दो नंबर्स का होता है a प्लस बी अपॉन में टू, यहां से ए बी निकला है वो मेरा निकला है माइनस एम, तो देन a इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन में टू, यहां से m की वैल्यू निकाल सकते हैं -2a। एंड सिमिलरली बच्चे अब मैं यहां से बात करूं तो g होता है बच्चे हमारे पास रूट ए बी, तो यहां से स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से बेसिकली g के ऊपर से रूट हट जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब g के ए बी की जगह पे मैं यहाँ पे n शिफ्ट कर सकता हूं, तो डेट मीन जी स्क्वायर n। तो मुझे तो वैल्यू मिल गई, मुझे वैल्यू मिल गई बेटा, ये माइनस का है तो -2m की और एक n की, तो मैं बस इस इक्वेशन में ये पुट करूंगा। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा बेटा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये m की जगह आ जाएगा 2ax प्लस में बेटा इसकी जगह ए बी की जो सॉरी जो प्रोडक्ट है बेसिकली n की जगह वो आ जाएगा आपका जी स्क्वायर। तो बस एक पॉइंट था बेटा, आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है अगर ए एंड जी आर द अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, देन द नंबर्स आर दिस। तो अब ये क्या है, सुनना। अभी अभी हम एक इक्वेशन निकाल के आए कि हमने कहा कि अगर दो रूट्स ए बी है तो हम अपनी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन के वही हम रूट्स के ऊपर काम करते हैं। तो रूट्स के ऊपर काम करने के लिए मैंने कहा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो एंड देन अल्फा बीटा जो होता है मेरे पास जो उसके रूट्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए। तो जो d निकल के आया b है बेटा -2a का स्क्वायर, एंड माइनस में 4 इंटू a जो है मेरे पास 1 है, c जो है मेरे पास g स्क्वायर है, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस में 4g स्क्वायर। तो रिजल्ट जो आया मेरे पास वो आया माइनस, b की जगह तो हमें लेना है वैल्यू, तो रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास 2a प्लस माइनस में
ऊपर है या बेटा डी की वैल्यू अंडर द रूट 4 ए स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर अपॉन में बच्चे 2a यानी कि 2। अब देख सकते हो बेटा कि यहां से 2 कॉमन निकलेगा, जैसे ही 2 कॉमन निकलेगा अंदर आ जाएगा a प्लस माइनस, यहां से भी बेटा मतलब 2 जो है बाहर आ चुका है बेसिकली। तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो ये भी 2 कटेगा हमारे पास, ये भी 2 कटेगा। तो जो रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास वो आया बच्चे अल्फा बीटा, ये मेरे पास एक रिजल्ट है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास अगर रूट्स है तो जो नंबर्स है, ठीक है ना, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, तो आप वो नंबर जो है, ठीक है, जो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। तो क्लियर हुआ बच्चे? एक और तरीका भी है बेटा, वो क्वेश्चन में ही आएगा, तो क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट अब की बार बोल रहा है वही सेम पॉइंट कि अगर 3 रूट है, अगर इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, अगर ए बी सी जो है इसके रूट्स हैं एंड ए जी एच जो है अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन या फिर हार्मोनिक मीन है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी वैसी ही इक्वेशन ये क्यूबिक के अंदर है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चे, सबसे पहले मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू एक्स पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस बच्चे हमारे पास अगर इसका रूट जो है ए बी सी है, तो मैंने कहा सम जो होगा रूट्स का वो होगा पी के बराबर एक एक का, एंड दो दो का जो होगा बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्यू। अच्छा ये माइनस बी ये क्यू, एंड तीनों का जो होगा वो हो जाएगा आर के बराबर। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चे कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 को हम ए एम बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमने यहाँ प्लांट की बेटा। तो माइनस बी अपॉन में 3 ये आ गया a, तो माइनस बी इज इक्वल टू 3a एंड p की वैल्यू आ गई माइनस 3a। सिमिलरली आगे चलते हैं। हम्म, आगे चलते हैं बेटा। तो अब हमारे पास बच्चे यहाँ पे ये दो दो की मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, इसके कैसे बनेगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर आते हैं। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट आपको पता है बच्चे कि G इज इक्वल टू ए बी सी, एंड ये वैल्यू होगी बच्चे 1/3। तो मैं अब इसका क्यूब कर देता हूं, तो ये आ गया जी क्यूब। अच्छा ये भी माइनस का होता है, जी क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा ए बी सी। इस वैल्यू को मैं यहां रखता हूं, तो जी क्यूब आ गया माइनस आर एंड आर की वैल्यू आ गई माइनस जी क्यूब। अब यहां पर आते हैं। तो मैंने ये डिस्कस करा था बच्चे कि आपसे दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो ये बीच वाली फिगर है, अभी अभी की जो एचपी के अंदर है ना, 3 टर्म्स के अंदर बनती है। तो इसका मतलब है अगर मैं एचपी लेता हूं, तो ये रहा मेरा हार्मोनिक मीन, ये आएगा 3abc अपॉन में बेटा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो Q की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, तो H आ जाएगा 3abc अपॉन में यहां पे आया Q। Q यहां रखा बेटा 3, ABC की वैल्यू जो है अभी अभी यहां से देखी थी G क्यूब है, एंड अपॉन में आ गया H। तो बस बेटा अब ये सारी वैल्यूज जो है P की, Q की एंड R की अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में रख दूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा बच्चे मेरे पास। तो आप देख सकते हैं P की जगह पे क्या है -3 है, Q की जगह पे क्या है 3g³ अपॉन में H है, एंड R की जगह पे क्या है -g³ है। उम्मीद करता हूं बेटा ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। नाउ द टर्न अब क्वेश्चन का है एनजीएम बिटवीन दो नंबर्स बच्चे, हमारे पास 27 एंड 12 है, तो कहता है फाइंड द जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमारे पास एक सिचुएशन थी कि ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो ए कितना है 27 इंटू 12, तो जी स्क्वायर क्या आ गया 27 इंटू 12। तो जब नहीं पता क्या आ रहा है, तो बेस्ट तरीका है जल्दी से इनके उस फॉर्म में लिख दो। 12 जो होगा बच्चे हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास 2 3 आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा। तो बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था पहला। अब कहता है कि एच एम एंड जी एम
जो है हमारे पास HM और GM जो है ना 4:5 है फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, देन द रेशियो ऑफ द नंबर इज, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, ठीक है। अब HM और GM जो होते हैं उनका रेशियो यानी कि H अपॉन में G इज इक्वल टू 4:5। HM होता है बेटा 2AB, ये होता है अपॉन में A प्लस बी, ठीक है। GM जो होता है 1 अपॉन में रूट ए बी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। इससे ये काटेंगे तो बच्चे हमारे पास एक रूट बच जाएगा एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4/5। तो यानी कि कहने के हिसाब से अब मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो मेथड लगेगा बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो का लगेगा, और ये बहुत कॉमन मेथड है, तो इसलिए ये जो मेथड है हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा जहां पे भी दो नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल करता हूं, तो रेसिप्रोकल करा तो a प्लस बी टू रूट ए बी, क्या आ गया बच्चे मेरे पास 5/4। यहां से बेटा लाइन ड्रॉ करी। अब यहां पर आया a प्लस बी, पहले मैं लिख दूं कि अप्लाइंग बाय सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अपॉन में बेटा a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, तो डेट मीन्स 5+4 अपॉन में 5 - 4। तो ऊपर वाली फिगर हो गई रूट ए प्लस रूट बी, अब नीचे वाली हो गई रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर का स्क्वायर। अभी कैसे हो गई तो बहुत सिंपल है, इसको रूट ए का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आया 9। अब स्क्वायर जो है कॉमन है, यहां से काट देते हैं, तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आया बच्चे रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 3। अब इसके नीचे है 1, तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि मुझे अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन सी एंड डी को अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आया बच्चे, ये आ गया अब रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए, सॉरी पहले प्लस होता है ये, अपॉन में आया रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, अब इजिकल टू आया 3+1 4 और 3 - 1 हो गया 2। तो यानी कि बच्चे बी से बी गया, ए से ए गया, तो रिजल्ट आ गया 2 रूट ए एंड 2 रूट बी, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया बच्चे 2, तो 3 × 4/2, हाँ। तो ये आया बेटा 2 एंड ए बी जो हो गया बच्चे हमारे पास स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 अपॉन में हो गया 1, तो डेट मीन्स जो आंसर है मेरे पास ये आया। आगे चलते हैं। द अर्थमेटिकल मीन ऑफ अ टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो एम है दो नंबर्स के बीच में ट्वाइस है अपने जीएम के, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एम जो है अपने जीएम के ट्वाइस है। तो अब दो नंबर ए और बी है, ए प्लस बी अपॉन टू, और ये आ गया टू रूट ए बी। अब क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि सिमिलरली पिछला क्वेश्चन है, बस इंफॉर्मेशन उस अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो देखो आप a प्लस बी अपॉन में बेटा हमारे पास हो जाएगा टू रूट ए बी। अब यहां बच गया 2, तो आपके लिए ये जो जानकारी है बेटा ये इज एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन से मैच करती है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे करवाना। बट हाँ हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ए और जी दे रखा है तो हम दो नंबर्स को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप को हम यूज कर सकते हैं। कहाँ गया, अरे हाँ, तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ऐसा है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से आपको a और g के बीच में रिलेशन दे रखा है, हम इस रिलेशन को लगाएंगे
और इन दो नंबर्स को पहले कैलकुलेट करेंगे, देन अपॉन में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आपसे आराम से टैकल हो जाएगा। तो अब चलते हैं बेटा हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर। कहता है हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बताओ। तो मान के चलते हैं बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं अल्फा एंड बीटा है, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। यानी कि मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, मुझे सम भी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। तो यहां पे गया, मैंने अपनी इक्वेशन को देखा, मैंने कहा प्रोडक्ट जो होगा मेरे पास 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में बच्चे ये होगा 5 प्लस रूट 2। तो बेसिकली सी अपॉन ए होता है, एंड सम जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा बच्चे आपका 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2 एंड माइन, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस से माइनस कट गया बच्चे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहां पर आया 2 अल्फा बीटा, तो सम जो है यानी कि प्रोडक्ट जो है वो आ गया मेरे पास ये रहा, यानी कि 8 प्लस में 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, इसके होल अपॉन में 4 प्लस रूट 5 और इसके नीचे 5 प्लस रूट 2। तो अब देख सकते हैं बेटा ये दोनों आपस में कट चुके हैं। अब हमारे पास 8 में जो यहां से है और यहां से, तो अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास 4 हो जाएगा, एंड यहां हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 5, नीचे आ जाएगा 4 प्लस रूट 5। तो ये कटा तो रिजल्ट आया 4। तो हम यहां पहुंचे, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था बेटा, कुछ नहीं था इसके अंदर। इफ द AM between the two number exceed their GM by 2 and the GM exceed their HM by 8 by 5, then find the numbers। तो ठीक है, जो जानकारी है सबसे पहले उसको हम अपने लिखते हैं कि मेरे को बोला हुआ है कि AM यानी कि A जो है वो GM से 2 ज्यादा है, तो यानी कि G यहाँ पे इस तरीके से, एंड G जो है बच्चे हमारे पास अपने HM से 8 by 5 ज्यादा है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, आप इस इंफॉर्मेशन में दो तरीके से टैकल कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है बेटा कि आपको एक रिलेशनशिप पता है, सॉरी, अरे हम्म वो है G² = AH। अब बच्चे G² की बात करें तो A जो है वो एग्जैक्टली G की फॉर्म में दे रखा है बेसिकली, एंड यहां से H की वैल्यू भी निकल जाएगी G की फॉर्म में। तो निकालते हैं बेटा, देखते हैं क्या निकलता है। तो मैंने यहां पे अब काम करा, तो G² = A की वैल्यू है G+2 एंड H की वैल्यू है बेटा G-8/5। तो ये हो गया G² - 8/5G प्लस 2G, एंड माइनस में आ गया बेटा 8 दूनी 16 बटे में 5। यहाँ पे G² है, G² से G² कट गया। अब जो ये है बेटा 16/5 को, हाँ 16/5 को मैंने लिखा यहाँ पे, एंड ये हो गया बेटा 5 दूनी 10 में से गया तो 2G/5। 5 से 5 कटा, G से यहाँ से आ गया 8। तो G यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन G जो आ गया मेरे पास 8 आ गया। इसका मतलब रूट ए बी मेरे पास 8 आ गया, इसका मतलब ए बी मेरे पास 64 आ गया। तो अब यहां पर आया, मेरे को बोला हुआ है कि जो A है वो G में 2 जोड़ के आएगा, तो G जो है वो 8 है, तो 8 और 2 यानी कि बच्चे A जो है मेरे पास 10 आ गया, यानी कि A प्लस बी आ गया अपॉन 2 10। तो A प्लस बी हो गया बच्चे मेरे पास 20, और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 64। तो ऐसे दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 20 बनाए, एंड उन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चे वो जो आए निकल के हमारे पास 64 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो बच्चे सबसे पहले देखो 10 और 10, लेकिन ये 100 बनेगा।
अब अगला हो जाएगा 12 और 8, 12 और 8 करेंगे तो 12 अठे 96 यानी कि 96। एंड फिर करेंगे 14 और 6 तो 14 छिक 14 तिया 42 दूनी 84। तो अगर आप समझ चुके हो कैलकुलेशन को तो 16 इंटू में 4, 16 चौक 64। तो 16 इंटू में 4 हमारे पास रिजल्ट आया 16 इंटू में 4 यानी कि तो दो नंबर है हमारे पास 16 और 4। तो ये एक स्मार्ट तरीका है बच्चे, जहां पे हमने ना तो कैलकुलेशन एक्चुअल में ना करके हम स्मार्टली थोड़ा सा हैंडल कर लिया। अगर आप जेई पे हो तो ये स्मार्ट कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहती है हैंडल करने के लिए। अदरवाइज दूसरा तरीका जो है ये वही अप्रोच है जहां पे हमने अभी ये करके आए थे कि हमारे पास h जो है a इज इक्वल टू जी प्लस टू एंड जो h इज इक्वल टू क्या था, नहीं, g इज इक्वल टू h प्लस g इज इक्वल टू h प्लस 8/5। यस, तो बेटा यहाँ पे हमने कहा दो नंबर्स का a प्लस बी होता है, g है मेरे पास रूट ए बी, प्लस में आया 2। तो मैंने हमने क्या करा, प्लस में आया 2, अच्छा a जो है 2 होता है, तो ये आया a प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी, ये आया बेटा 4। a प्लस बी माइनस में 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 4। यहां पे अगर आप नजर डालो तो मेरे पास आ रहा है रूट ए माइनस रूट बी, इसकी वैल्यू आ गई बच्चे ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक रिजल्ट आया है बच्चे, अगर आप मैं इसको कहूं तो रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू माइनस माइनस, तो माइनस जो है करा तो रिजल्ट आया 2। अब यहां पे चलते हैं तो ये है मेरे पास रूट ए बी, एच जो होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी प्लस 8/5, इसको इधर लेके गए हम तो माइनस ये रूट ए बी आया, माइनस में बेटा ये आया 2ab अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 8/5। रूट ए बाई बी कॉमन निकाला तो a प्लस बी माइनस में 2 रूट ए बी अपॉन में a प्लस बी, सब कुछ एलसीएम ले लाके हमने काम करा। तो ऊपर वाली फिगर अगर आप देख पा रहे हो तो ये यही है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा a प्लस बी, और ये आ गया बच्चे आपका 8/5। अब रू ये जो वैल्यू है ऊपर ये रूट ए बी एज इट इज, ऊपर यहाँ पे चल जाएगी वैल्यू जो होगी मेरे पास 4 आ चुकी है, हाँ स्क्वायर है तो 4 है इसकी वैल्यू। एंड बच्चे यहाँ पे a प्लस बी कितना है नहीं पता, तो छोड़ते हैं यहां से 8/5। तो थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व करा तो 4 दूनी 8, तो यानी कि बच्चे आ, हमारे पास आया रूट रूट ए बी अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 2/5। रेसिप्रोकल करते हैं a प्लस बी और यहाँ पे आया रूट ए बी, तो ये हो गया बेटा 5/2। एंड यहां से आप बच्चे अगर मैं कहूं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो अप्लाई करो तो अप्लाई, लेकिन उसके लिए 2 चाहिए नीचे, तो डेट्स बाय 2 यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस तरीके से हो जाएगा a प्लस बी मेरे पास आ जाएगा प्लस 2 रूट ए बी ऊपर एंड a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हो गया बेटा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 9/1। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू जो है बच्चे हमारे पास नीचे वाले की जो है रूट ए प्लस में रूट बी का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 4, तो 9 चौक 36, तो 9 9 4 जा 36, ए प्लस रूट बी का स्क्वायर 9 चौक 36 होता है। एंड अगर मैं कहूं यहां से रूट ए प्लस रूट बी कितना आ जाएगा 6, तो ये जानकारी जो है हम यहाँ पे रखेंगे
एंड 6। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी जो है आपका मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहीं पे देखूं तो हमारे पास बेटा 2 रूट ए है, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 4। तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 16, बी की वैल्यू इसी तरीके से 2 निकल जाएगी। तो ये बहुत लेंदी है, ठीक है ना। अगेन अगर इसके तरीके कंपैरिजन में देखो, कैलकुलेशन भी आपको नजर आ रही होगी, तो सिर्फ एक दिमाग को यूज करा है। तो मैं यही कहूंगा बच्चे कि आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ rather than calculate the whole situation। आई होप बच्चे आप ये समझ चुके होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द एम ऑफ टू गिवन नंबर इज 2, यानी कि एम जो है 2 है। लार्जर नंबर अगर एक से बढ़ा दिया जाए तो जीएम ऑफ द नंबर, ठीक है ना, बिकम इक्वल टू एम ऑफ अ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर यानी कि पहले के नंबर। फाइंड द एच एम। देखो कहता है एम ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर, यानी कि a इज इक्वल टू 2 है, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका 2 है, यानी कि a प्लस बी हमारे पास 4 है। अब ये कहता है इनमें से जो लार्जर है, तो मैंने बोल दिया ठीक है a इज ग्रेटर देन b बोल के आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं, अब इनको तो दूसरा नंबर हो जाएगा ये मेरे पास, पहला नंबर जो हो जाएगा ए, दूसरा नंबर हो जाएगा बी। तो आप ये कह रहे हैं ये दोनों नंबर जो है ना इनटू में बी अंडर द रूट, ये क्या है बच्चे, इनका जो जीएम है दैट मीन ये हमारे एम के बराबर हो जाएगा। तो एम का क्या था बच्चे, हमारे पास 2 था। तो a प्लस 1 यहां से आया, b यहां से आया बेटा 4। तो ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब ए बी प्लस बी, 4 की वैल्यू है a प्लस बी, तो b से b कट गया, ए बी इज इक्वल टू a, यहां से कट गया तो b की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू आ गई 3। सिंपल सा था। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो 3 और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, am तो 2 दे रहे हैं बट gm नहीं दे रहे। लेकिन जैसे 3 के अंदर मैं 4 का बढ़ता हूं यानी कि बढ़ाता हूं, तो a जो है मेरे को ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो है 4 मिल जाएगा। तो आगे छठे के बाद क्वेश्चन नंबर 7। The harmonic mean between the two numbers is 21 and their am जो a है gm g है, satisfy the relationship this। तो बेटा पहली बात हमें दे रखी है हार्मोनिक मीन, यानी कि जो h है वो दे रखा है 21 अपॉन में 5। दूसरी चीज दे रखी है 3a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। फाइंड द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि जो मेरे को निकालना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो अगेन एक स्मार्ट तरीका ये यूज करेंगे बच्चे। अच्छा हमारे पास एक और चीज पता है, ये रिलेशनशिप की जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है। अगर इस रिलेशनशिप में चलें तो 3a प्लस में ए एच यूज करेंगे, यहां पे आया 36, तो मैंने ए को कॉमन करा, 3 प्लस एच इज इक्वल टू 36। तो ए जो है 3 एच की वैल्यू मेरे पास यानी कि हार्मोनिक मीन दे रखा है 36 है। तो 5 दिया 15, 15 और 21, ये हो जाएगा 36 बटे में 5। नीचे आया बेटा 36, तो ए, तो यहां से 36 कट गया, ए की वैल्यू हो गई 5। ठीक है। अच्छा अब ए की वैल्यू जो है मेरे पास 5 हो चुकी है, तो मेरे को इसका मतलब चलो थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन पे भी काम करते हैं। तो ये हुआ 2ab, अच्छा बेसिक, ओहो, ये है बेटा 2ab अपॉन में a प्लस बी जो है वो मेरे पास आ गया है 21 अपॉन में 5। अच्छा a जो है अगर मैं कहूं ये अब हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। तो मेरे को जो रिक्वायर है बेटा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में बेटा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा 25। तो मेरे को अब रिक्वायर है ए स्क्वायर प्लस, नीचे करते हैं, तो मेरे को रिक्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका हो गया 25 चौके 100
तो 25 चौके 100 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बेसिकली 2ab की वैल्यू पता चल जाए। अब 2ab की वैल्यू पता करने के लिए मुझे a प्लस बी की पता होनी चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 10 है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूं, जो कि है a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो इसकी वैल्यू 10, 2ab अपॉन में 10 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 5। 2 से 5, 5 से 5 गया, तो ab कितना आ गया बेटा मेरे पास 21। तो यहाँ पे 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 100। तो रिजल्ट जो आया 100 माइनस में 21 दूनी क्या है बच्चे मेरे पास 42। यहाँ पे आया मेरे पास 58। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको आंसर पता चल गया है। काम अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर मेरे को मिल गया है। अच्छा, अगर हम नॉर्मली जाते ए और बी का यूज करके तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती, एंड जहां पे मुझे ए और बी की वैल्यू इंडिविजुअली भी मिलती और उसका आप स्क्वायर करते, तो उससे बेटर तरीका है यही वाला। आगे चलते हैं। फॉर द टू नंबर्स ए एंड बी, अगर आप दो नंबर्स के बीच में बात करो, तो जो एम है वो जीएम से एक्सीड करता है 5 से, और जीएम जो है वो एचएम से एक्सीड करता है 4 से। तो देन द वैल्यू ऑफ दिस फिगर, तो मुझे इस फिगर की वैल्यू चाहिए। तो एम ए इज ग्रेटर देन जी, ठीक है, एंड जी इज ग्रेटर देन एच, ठीक है। तो कितना है ये मेरे को वैल्यू दे रखी है। ए जो है एक्सीड करता है जीएम से 5 से, तो इसको भी 5 से तो बराबर हो जाएंगे। जी जो एक्सीड करता है वो एचएम से, वो 4 से है। अगली बात बेटा, आपको पता है कि मेरे को ये रिलेशनशिप पता है, सॉरी ये रिलेशनशिप है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो अब जी की वैल्यू यहां से आ जाएगी a माइनस 5, तो यहां पे जी स्क्वायर करते हैं। अच्छा, a की वैल्यू चाहिए तो g प्लस 5, एंड h की वैल्यू जो है अगर वो चाहिए तो h की वैल्यू आएगी, तो यहां से आ जाएगा g माइनस 4। तो g माइनस 4, तो डेट मीन जी स्क्वायर, ये आया जी स्क्वायर, ये आया प्लस 5g या 5g कह सकते हैं, माइनस 4g माइनस 20। जी से जी कट गया मेरे पास। अब ये आ गया जी 20, तो 20 इज इक्वल टू जी। तो जी की वैल्यू 20 है, इसका मतलब रूट ए बी जो है मेरे पास 20 है, रूट ए बी 20 है, तो ए बी कितना है 400। अगला पॉइंट ये है बेटा कि अगर मैं g की वैल्यू यहां डालूं तो a जो है 20 प्लस 5, यानी कि a जो है 25 हो जाएगा। अब a का मतलब a प्लस बी अपॉन 2, ये मेरे पास 25, एंड a प्लस बी जो हो जाएगा 50, और ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 400। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अगेन एक पहले क्वेश्चन करा था कि मेरे को दो नंबर बताने हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 50 आए, एंड सॉरी मल्टीप्लाई करूं तो 400 आए, ऐड करूं तो 50 आए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्लियरली एक नंबर बना 40, दूसरा नंबर क्या बना बेटा मेरे पास 40 और 10। तो मेरे को बोलता है कि आप बताओ a माइनस टू बी क्या होगा, तो मैं इसको a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं। तो 40 माइनस टू बी मेरे पास आ जाएगा बच्चे 20। तो ये मॉड्यूलस हमने निकाल लिया यहां पर। आगे क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन बेटा काफी अच्छा है क्योंकि इसको करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो भी है ए बी सी आर अनइक्वल एंड रियल नंबर, तो जो इसके रूट है, पहली बात अनइक्वल भी है, दूसरी बात रियल नंबर भी है, ठीक है। हाँ, अनइक्वल रियल नंबर, तो रियल एंड इक्वल। एक सेकंड बेटा, इसके जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है, जो एबीसी है वो अनइक्वल है, एंड अल्फा बीटा जो है वो इसका रूट है। तो मुझे हार्मोनिक मीन बताना है अल्फा बीटा का, यानी कि इनका हार्मोनिक मीन बताना है। बट द पॉइंट इज कि हार्मोनिक मीन का रिजल्ट जो है ना वो अल्फा बीटा में चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को उतारता हूं, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स प्लस में सी ए माइनस बी, और ये है बेटा जीरो। तो बच्चे अगर इन नंबर्स को देखो, ए बी
ठीक है। और यहां से पॉजिटिव है, यहां से ए बी नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे ए सी नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे ए सी पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर इन नंबर्स को आपस में ही प्लस माइनस कर दिया जाए तो ये रिजल्ट जीरो देंगे। अब जीरो देंगे तो इसका मतलब x की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन को न्यूट्रल करा जा सके। तो मेरे पास आया ए बी माइनस ए सी, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये आया बेटा ए बी इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो रहा है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस ए सी, नहीं बी सी। तो अब आप देखो ए बी से बी सी कट गया, ए सी से ये, इससे ये कट गया, तो रिजल्ट मेरा जीरो आ गया। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब इसी इक्वेशन के ऊपर बोला है जो रूट नंबरियल एंड इक्वल है, तो अगर इसका एक रूट 1 है तो इसका दूसरा रूट यानी कि अल्फा एंड बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, 1। अब दोनों 1 है इसी के रूट, तो इसका मतलब है कि मैं अब सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है मेरे पास आएगा 1 और यहां से बनेगा सी ए माइनस बी अपॉन में ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं बेटा थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस में बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ए सी टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो यहां से अब अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं कट रहा बेटा, ठीक है छोड़ दे बेटा, यहां पर सॉल्विंग हो चुकी है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा। तो हमने कहा इसका एच एम जो है वो हो जाएगा अल्फा बीटा रूट है तो 2 अल्फा बीटा अपॉन में बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं कहूं तो ऊपर क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हो जाएगा, सॉरी प्लस सी अपॉन ए एंड सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। तो ये वैल्यू अब मैं यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यूज को यहाँ डालता हूं तो मेरे को जो h मिलेगा वो मिल जाएगा 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a सम ऑफ द रूट माइनस b अपॉन a से a कट गया, ठीक है। यहां से h मेरे पास आ गया 2c अपॉन में माइनस b, कुछ इस तरीके से hm आया है। बट पॉइंट है कि बेटा hm जो है ना मुझे अल्फा बीटा की फॉर्म में देना है। तो हमारे पास इन दोनों को थोड़ा सा और खोलता हूं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आया है c बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा जो आया है वो माइनस बी बाई ए। अब h जो आया है 2c माइनस बी है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहाँ पे 2 है c भी है, अगर आप देखो यहाँ पे 2 है और c भी है, तो मैं इसको ए बी से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं ए बी से, तो ए बी से भी डिवाइड कर दूं तो 2 अब मेरे पास आ जाएगा बच्चे c अपॉन में b, ये आ जाएगा 1 प्लस में bc से कट जाएगा c अपॉन में a। एंड नाउ मुझे चाहिए माइनस इस जगह पर, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा -2c अपॉन बी माइनस ए माइनस सी अपॉन ए। तो ये मेरे पास बना आपका h -1 c अपॉन ए रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा बीटा को, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है आगे चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ए बी सी आर अ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। ए बी सी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो यानी कि क्या क्या जानकारी दी,
A does not equal to B does not equal to C less than equal to 10 and A B C belong कर रहे हैं इंटीजर से। द अर्थमेटिकल मीन AM of A and B is 9, GM जो है इन दोनों के बीच में ये है, HM जो है BC के बीच में H है, तो 19H के बारे में कुछ बताओ। तो क्या वैल्यू होगी बेसिकली? तो अर्थमेटिकल मीन मेरे को क्या दे रखा है बच्चे? हमको दे रखा है सॉरी, मुझे बोला हुआ है कि जो अर्थमेटिकल मीन है वो है मेरे पास 9, यानी कि a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9। तो a प्लस बी इज जो है वो मेरे पास आ गया अब 18। अच्छा, अब मेरे को दूसरी बात दे रखी है कि ज्योमेट्रिक मीन यानी कि g जो है ना वो 6, ये जो है ये 6√2 है, बट दिस टाइम मेरे को जो ज्योमेट्रिक मीन जो बोला हुआ है वो है a प्लस सी के बीच में, a एंड c के बीच में। तो g जो है मेरे पास, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ये एंड है, तो g जो बन जाएगा बच्चे मेरे पास AC इज इक्वल टू 6√2 है। अब क्वेश्चन को स्मार्टली थोड़ा सा टैकल करते हैं कि वरना मेरे पास एक रिलेशनशिप और है, आपको भी पता है बेटा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, हमारी रिलेशनशिप है, इसको यूज कर सकते हैं, बट ठीक है इग्नोर करते हैं उस रिलेशनशिप को। स्मार्टली ये है कि बेटा मेरे को है ना लगभग लगभग ए बी सी के ऊपर एक नॉलेज मिल चुकी है कंप्लीटली, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं बेटा कि दो नंबर जो है वो 18 बनाएंगे, ये कैसे कैसे हो सकता है? तो अगर मैं इसको 10 रख दूं, इसको 8 रख दूं, दूसरा है इसको 9 रख दूं, तीसरा है इसको 8 और इसको 10 रख दूं, बट द पॉइंट इज कि एबीसी बराबर नहीं है, तो दैट मींस कि बेटा 9 और 9 नहीं बन सकता। तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो मैं ए को 10 रखूं या मैं क्या रखूं बेटा, बी को 10 रखूं। अगर मैं ए को 10 रखता हूं तो ये 10C इज इक्वल टू, अच्छा ये रूट में है, ओहो ये रूट में बेटा, मैं पहले इसका जल्दी से स्क्वायर कर दूं। AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 72। तो अब A की वैल्यू अगर मैं यहाँ 10 रखता हूं तो 10 डिवाइड कर देगा तो 7.2 बन जाएगा C की वैल्यू। बट अगर C 7.2 बनेगा तो हमें C बोला हुआ है कि वो इंटीजर है, तो ये तो बात नहीं हुई बेटा। तो इसलिए अब हम क्या करें, इसको हटाते हैं। यहां से कहा गया, यहां से बेटा यहां से ये है कि a की वैल्यू अगर मैं 8 रख देता हूं, तो a क्यों मैं अगर 8 रख देता हूं तो 8 इंटू सी इज इक्वल टू 72, तो c हो गया बेटा मेरे पास 9। तो एक तरीके से मैंने ए बी सी निकाल लिया है, ए बी सी, जिसमें a है मेरे पास 8, b जो है मेरे पास 10 है एंड c जो है मेरे पास 9 है। अब मेरे से बोल रहा है कि 19H बताओ क्या होगा। तो 19H का मतलब 19 2AB अपॉन में A प्लस बी, तो 19 इंटू में 2, AB जो हो जाएगा बेटा 80 एंड A प्लस बी 18, A प्लस बी फाइंड दी, अच्छा हार्मोनिक मीन बी और सी के बीच में बेटा, तो मैंने थोड़ा सा बेटा इसको लिखने में गड़बड़ कर दी, तो बी और सी के बीच में यहाँ पे दे रखा है बेटा बी और सी के बीच में है, तो इसका मतलब है बी सी ऊपर जाएगा, बी प्लस सी नीचे आएगा, और बी और सी को जोड़ेंगे तो आया 19, बी सी करेंगे तो ये आ गया 90। अच्छा 2 साथ में होगा तो 2 इंटू में 90, तो अपॉन में 90, तो मेरे पास आया 90 से 90 कट गया 180। इसको थोड़ा सा सॉल्व लेते हैं, 180। तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर बी जो मेरा इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आए होंगे, ये 10 क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी आपको समझ में आया होगा रेदर देन जो रेगुलर तरीका है। कुछ बात करते हैं बच्चे अब एएम जीएम एंड एचएम इनइक्वालिटीज के बारे में। तो फॉर पॉजिटिव नंबर क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैं कहता हूं बच्चे a माइनस जी करता हूं। अब a और मैं को g माइनस करा तो यानी कि a प्लस बी अपॉन में 2 माइनस में रूट ए बी, ऐसा कुछ।
अब यहां से अगर आप देखो तो ये आप है ना बेसिकली पढ़ के आ रखे हो, ये है रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर अपॉन में 2। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वैल्यू है ना ये डेफिनेटली ग्रेटर देन इन इक्वल टू जीरो ही होगी। ठीक है, ये श्योरिटी है। अब इसका मतलब ये है बच्चे कि a में से अगर मैं g माइनस करता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मुझे जो रिजल्ट मिला a ग्रेटर देन इक्वल टू g हो गया। तो a और g जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब अगला पॉइंट ये है कि g माइनस h करता हूं, तो g है बेटा मेरे पास रूट ए बी एंड यहां से 2ab अपॉन में a प्लस बी। अब इसको अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हो तो ये ऑलरेडी हमने टैकल कर रखा है, तो ये रूट ए बी आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी माइनस में 2 रूट ए बी अपॉन में a प्लस बी। तो इसका मतलब है रूट ए बी, ये आ गया बेटा रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा a प्लस बी। अब मैंने कहा पॉजिटिव नंबर है, मैंने बताया बच्चे कि आपको जो नंबर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो फिगर है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव है, ये जो फिगर है ये भी पॉजिटिव है। रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर जो है बेसिकली वो आपका अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो क्या होगी, जीरो या इससे बड़ी होगी। तो अब मैं ये कह सकता हूं फिर से g माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो g ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो अब दो इनइक्वालिटीज को कंबाइन करते हैं तो मेरे पास आया a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो am जो है वो हमारा जो है सबसे बड़ा होता है बच्चे, gm से भी बड़ा होता है एंड hm से भी बड़ा होता है। कुछ ये रिजल्ट हमारे सामने आए। तो अब व्हेन इक्वालिटी होल्ड, मैंने ग्रेटर देन इक्वालिटी का बात करी, तो बच्चे मैंने ये अभी कॉन्सेप्ट निकाला था कि रूट ए माइनस रूट बी जो का स्क्वायर इस तरीके से आता है अपॉन टू ग्रेटर देन जीरो, जब मैं बात कर रहा हूं ए माइनस जी की। तो बच्चे अब ये फिगर जीरो बनेगी कब, तो इस बनेगी तब बच्चे जब ए और बी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं ए और बी जो है बराबर कर दूं तो ये फिगर जो है ना अब क्या बन जाएगी, ग्रेट इक्वल टू जीरो। यानी कि बच्चे ए और जी जो है वो आपस में बराबर तब है जब ए और सॉरी हाँ ए एंड जी आपस में बराबर तब है जब दो नंबर आपस में आपके बराबर है। तो व्हेन इक्वालिटी विल होल्ड, तो बेटा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जब भी नंबर बराबर है इक्वालिटी होल्ड होगी, और जब भी नंबर अनइक्वल है तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h मिलेगा। उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, एक और पॉइंट, नेगेटिव नंबर पे क्या होगा। अभी मैंने जैसे यहां डिस्कस करा कि यार ये पॉजिटिव नंबर के लिए बात चल रही है सारी, नेगेटिव नंबर के लिए देखो, नेगेटिव नंबर के लिए बहुत सिंपल, मैं कुछ ऐसे नंबर लेता हूं जो कैलकुलेशन में बहुत आसान होंगे। लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं दो नंबर -16 एंड -4 लेता हूं, तो अगर मैं उनका a निकालूं तो -16 इंटू सॉरी -4 अपॉन में 2, g निकालूं तो अंडर रूट यहां से -16 -4, h निकालूं तो अरे 2 इंटू में -16 -4 अपॉन में -16 -4, तो 16 4 20, तो a की वैल्यू आ गई -20 अपॉन 2 -10, g की वैल्यू आ गई बेटा आपको मैंने बताया था अभी अभी 16 चौक 64, तो ये आ गई a एंड h की वैल्यू आ गई 16 चौक 64, 64 दूनी 128 एंड इसको करेंगे -20 से डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौके 8, फिर 0 से जाएगा तो 6.4 आ जाएगा। तो AGH बेसिकली मेरे हाथ में है, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं तो A -10 है, G मेरे पास -8 है, H मेरे पास 6.4 है। अरे माइनस कहां चला गया, तो यहां से आप देख सकते हैं कि अब नंबर वाइज ए बड़ा है बट माइनस का सिंबल होने की वजह से हमारे को ए जी
एच इस तरीके से रिजल्ट दे रहा है, यानी कि अगर बहुत सिंपल वे में बताऊं, ए जी एच ग्रेटर देन इक्वल है, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज कर लो, तो यहां पे नेगेटिव नंबर्स के लिए नेगेटिव नंबर्स के लिए ये आपकी इनइक्वालिटीज बदल जाती है, यानी कि जैसे ही नंबर्स को मेरे नेगेटिव होते हैं तो मेरी इनइक्वालिटी बदल जाएगी, बट अलग से सिंबल नहीं दे सकता, तो ठीक है बेटा, इग्नोर करें इस चीज को। तो बस बच्चे, मैं कहूंगा बेटा इग्नोर ही कर दो, फिर अलग से सिंबल नहीं आ पाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 14 के साथ, जहां पे मैं एएमजीएम इनइक्वालिटीज के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बनाकर लेकर आऊंगा। तो चलते हैं बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।